तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्यों कुछ लोग अपनी जॉब को पसंद करते हैं और कुछ लोग अपनी जॉब को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। आपके दिमाग में कुछ बेसिक ख्याल तो आ ही गए होंगे, जॉब सभी को पता है। सैलरी अच्छी नहीं है, मैनेजर अच्छा नहीं है, मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, कंपनी का मालिक अच्छा नहीं है, एक्स वाई जेड रीजंस, राइट? ग्रोथ अच्छी नहीं है, पर्पस नहीं फील होता कुछ, या चैलेंजिंग नहीं है, कुछ सीखने नहीं मिल रहा है। अलग अलग मैंने जो कुछ चीज़ें बोली, वो कुछ पॉइंट्स बोले, वो आपके दिमाग में आए होंगे। बट क्योंकि मैं मल्टीपल जॉब्स को कर चुका हूँ और अलग अलग चीज़ें ट्राई की हैं, तो मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि एक्चुअल रीज़न क्या है। इसका एक्चुअल कारण है कि आप जिस काम को कर रहे हो उस काम में आपको इंटरेस्ट नहीं है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि अगर अच्छी सैलरी मिल रही हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर ना हो, अच्छा वर्क एनवायरनमेंट हो, तो प्रॉब्लम ही क्या है? प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है। लेट्स सपोज आप जहाँ जॉब कर रहे हो वहाँ पे आपके मैनेजर भी अच्छे हैं, ऑनर भी अच्छे हैं, आपका ख्याल रखते हैं, सैलरी भी आपको अच्छी मिल रही है, साल दर साल या जब भी आपको हाइक होता है अच्छा ग्रोथ देते हैं, एंड इन्वायरमेंट भी अच्छा है, कोई प्रेशर नहीं होता। ये अगर सारी चीज़ें आपको ऐसा लग रहा होगा कि मतलब ठीक है ना, बट ऐसी चीज़ें कुछ टाइम तक ही चलती हैं। कुछ टाइम बाद अगर आप थोड़ा भी ऐसे पर्सन हो ना जो लाइफ को एंजॉय करना पसंद करते हो, या हर व्यक्ति को ऐसा एहसास हो सकता है कि जब उसे फील हो कि भाई मतलब ठीक है, जॉब अच्छी है या जो भी है, थोड़ी सैलरी है, सब कुछ अच्छा है, मतलब काइंड ऑफ, बट आपको ऐसा फील हो सकता है कि मुझे मज़ा नहीं आ रही, मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मेरा जो पोटेंशियल है, जो मेरी क्षमता है, राइट, लाइक कैपेबिलिटी है, उस हिसाब से मैं शायद यहाँ पे वो नहीं कर पा रहा, मेरा पर्पस या जो मेरा पैशन है उससे अलाइन नहीं हो रहा। ये आपको कुछ ईयर्स बाद महसूस हो सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ अलग अलग जॉब्स को करने के बाद। और बहुत लोगों को आप देखोगे ऑलरेडी वो करियर में, लेट्स सपोज कोई बंदा ऑलरेडी करियर में बहुत अच्छा था, उसने बहुत अच्छी जॉब की, फिर उसने छोड़ दिया। क्यों इतनी अच्छी जॉब छोड़ दी? अब भाई कोई बंदा करियर में भी उसने पढ़ाई भी अच्छे से की, सब सीखा भी अच्छे से, उसने स्किल भी अच्छे से सीखी। आपको लग रहा होगा कि हाँ ठीक है, उसकी सैलरी वैलरी बहुत अच्छी होगी, लेकिन बहुत टॉक्सिक इन्वायरमेंट होगा, कल्चर होगा। भाई उसके पास तो 100 ऑप्शन थे ना, वो तो बंदा अच्छा वाला था, टॉप 10 कैटेगरी का बंदा था। सही बात है ना, वो बंदा तो टॉप 10 कैटेगरी का था, उसने सब अच्छे से सीखा है। फिर उसके पास तो 100 ऑप्शन है, वो यूरोप में जाके काम कर सकता है, स्विट्जरलैंड में, बट फिर उसने छोड़ के कुछ और क्यों ट्राई किया? क्योंकि जो पर्पस होता है वो बंदे का, जो गोल होता है या जो पैशन होता है, जिस चीज़ में उसको इंटरेस्ट आ रहा होता है, वो अलाइन नहीं हो रही होती ये चीज़ें। तो एक टाइम बाद आपको एहसास होगा कि आपको वो काम करना है जहाँ पैशन, पर्पस, जहाँ पे आपको जीवन का एहसास हो, जहाँ पे आपको लगे कि अब मैं लाइफ को जी रहा हूँ। अब ये आपको कब महसूस होगा? ये महसूस हर किसी को नहीं होता और हर वक़्त नहीं होता। ये महसूस होने का भी एक समय होता है। जब तक आप लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, बेसिक चीज़ों के लिए, एक अच्छी जॉब के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए, या एक अच्छी कंपनी के लिए, अच्छी सैलरी के लिए, जब तक आप बेसिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हो ना, तब तक तो ये शायद ही फ़ील हो। जब लाइफ में आप एक लेवल पे पहुँच जाते हो, उसके बाद ये एहसास होता है। कभी-कभार बिगिनिंग में भी हो सकता है, कभी-कभार ये एहसास आपको बिगिनिंग में भी हो सकता है, लेकिन कभी-कभार या मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपने देखा होगा, जब बहुत अच्छे लोग, लेट्स सपोज़ कोई डीएम है, कोई कंपनी में एजीएम है, फिर भी उसने छोड़ दिया, राइट? एंड समटाइम्स पीपल लीव द जॉब विदाउट एनी हैविंग एनी प्लान्स, राइट? तो बिकॉज़ पीपल वांट्स टू परस्यू देयर लाइफ जर्नी। हम यहाँ पे किसी जॉब करने के लिए नहीं आए, हमारे लाइफ का अल्टीमेट पर्पस ये नहीं है, दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। लेकिन जब ऐसा एहसास होने लगता है ना कि ये भाई ये मेरे लाइफ का पार्ट ही नहीं रह गया, अब ये मेरी लाइफ पे हावी होता जा रहा है, तो तब वो आपको एहसास होता है कहीं ना कहीं कि भाई अपना पैशन फॉलो करना चाहिए। मैंने खुद ने ऐसा किया है, राइट? अलग अलग जॉब्स की, फाइनली मेरा पैशन था टीचिंग में, मैंने वो स्टार्ट किया। अभी कभी कभार मुझे और भी मेरा पैशन टीचिंग के सिवा, जैसे क्लिनिकल साइंस में सैस के साथ आर है, आर के साथ पाइथन है, वैसे ही मेरा टीचिंग तो ऑल टाइम रहेगा, लेकिन टीचिंग के सिवा थोड़ा शिफ्ट हो रहा है, राइट? योगा, मेडिटेशन, म्यूजिक, अलग अलग जगह। शायद मेरे जीवन में ये सारी चीजें छूट गई। मैंने अपना, जहां तक मुझे पता है, बचपन कभी इंजॉय नहीं कर पाया। मैं इंजॉय क्या, बेसिक
भी नहीं कर पाया, इंट्रोवर्ट था काइंड ऑफ, कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से मेरा ऐसे हो रहा है। तो गाइस यही रियलिटी है, इसीलिए कुछ लोग अपने जॉब को प्यार करते हैं, कुछ लोग हेट करते हैं। तो जब आप वो जॉब करने लगते हो, चाहे वो जॉब हो चाहे खुद से करने लगो जो आपको पसंद है, तो आप उसमें बहुत अच्छा करते हो, आपको किसी मैनेजर सीईओ की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे होगे। जब आप वो काम कर रहे हो जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सैलरी भी अच्छी नहीं है, ग्रोथ भी अच्छी नहीं है। देखो स्टार्टिंग में इंसान पैशन के पीछे नहीं भागता कि मैं वो काम करूं जो मुझे पसंद हो। स्टार्टिंग में इंसान भागता है कि अच्छे पैसे मिले, अच्छा ग्रोथ मिले, अच्छी कंपनी मिले, अच्छा मैनेजर मिले, या अच्छा मतलब सीईओ होगी जिससे हमको पूरा इन्वायरमेंट अच्छा मिले। एक जो बेसिक होते हैं ना, जैसे कि इंसान को सबसे पहले फूड, वाटर एंड शेल्टर चाहिए होता है, वैसे वैसे बेसिक जॉब में भी उन चीजों के पीछे भागता है। पैशन के पीछे तब भागता है या तो अब वो एग्जॉस्ट हो चुका हो करंट से और अब उसे लग रहा हो कि मुझे लाइफ में आगे जाना, रिस्क लेने के लिए रेडी है, और उसके लिए भी आपको लाइफ में एक लेवल पे आना पड़ता है। अगेन ये मैं सेम चीज रिपीट कर रहा हूँ, तो रिपीट ना करते हुए आई होप गाइस अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देख के सोचो तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। अब एक मुद्दे की बात बोलता हूँ, पहले मुझे चीजें जब मैंने की अपनी लाइफ में खुद, या मैं चीजें बार बार मैं बोलता था, मैं अपने सेशन में भी बोलता था जो भी है, तो मुझे सिली लगती थी। बट मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा जो ये बोलते हैं कि जब आप अपने लाइफ में वो काम करते हैं ना जो आपको पसंद है, तो फ्रिक्शन क्रिएट होना कम हो जाता है, बंद हो जाता है। फ्रिक्शन यानी आपकी जॉब आपसे कुछ और चाहती है, आप कुछ और चाहते हो, तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होता है। आप नहीं इंजॉय कर रहे हो तो भी फ्रिक्शन क्रिएट होता है, वो फ्रिक्शन खत्म हो जाता है जब आप अलाइन होके काम करते हो, अलाइन होके जब पैशन को वो करते हो। ये बात नवल रविकांत ने अपने पॉडकास्ट में कहा था, मैं देख के काफी खुश हुआ, मुझे ऐसा लगा यार यही तो मैं सोचता था एग्जैक्टली। और नवल रविकांत काफी बड़ी बड़ी कंपनियों में, आई थिंक उबर, ट्विटर, ये सब कंपनियों में वो इन्वेस्टर है। वैसे तो हर फेमस व्यक्ति, उनकी हर बात कही हुई वो होती है, राइट, बट मैं ऐसा मानता हूँ कि चलो वो फेमस है, आखिर उनकी बात भी तो वैसी है, उनकी बात भी तो एकदम सही है, राइट। फेमस है वो अलग चीज है, लेकिन जो उन्होंने शब्द बोले वो भाई वो एकदम अलग थे, जो मैं खुद ही महसूस कर रहा था। एंड अगेन ये सिली लगता है बट दिस इज रियलिटी। गाइस दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन।